हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, आज फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके इस चैनल से न्यूज़ वीडियोज़ की अपडेट्स को हासिल करते रहें गाइज। एंड अ क्विक डिस्क्लेमर कि दीज आर द जनरल रीडिंग्स गाइज and may or may not resonate with each and everyone। जो भी बातें इस रीडिंग से आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं सारी एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। रेस्ट अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ समर, द लवर्स एंड एस ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज के लिए कार्ड है किंग ऑफ समर। A romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved in a cultural or creative endeavor. तो इस एनर्जी से जो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब पिक हो रही है गाइज, ये जो पर्सन होंगे, ये जितने भी ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, डिवोशनल पर्सन होंगे, रिलीजियस पर्सन होंगे। इनका अपनी सोल के साथ या अपने हायर सेल्फ के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट बनता होगा। एक कनेक्टिविटी ये अपने इनर सेल्फ से महसूस करते हैं। अपनी ज़िंदगी में हो सकता है इन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे और उन सारे मिस्टेक्स से इन्होंने कई सारी लाइफ के एक्सपीरियंस को गैदर किया है। अब ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे। फाइन, क्योंकि ये किंग ऑफ समर की एनर्जीज में है, इट मीन्स दैट ये आपसे बेपनाह प्यार करते हैं गाइस। इनके प्यार की शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इनके लिए सब कुछ होंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता होगा, ये आपसे जितना प्यार करते हैं वो उस प्यार की जो इंतहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। मतलब बेहद प्यार, और बेहद प्यार को एक्सप्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है ना, कोई बता नहीं पाता है, वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो इस पर्सन से मुझे ऐसी ही वाइब आ रही है गाइस। इनका जो प्यार है शायद आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि कितना ये आपसे प्यार करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये अपनी सोल के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए ये पर्सन जानते होंगे इनका और आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्शन है। ये आपको अपना डिवाइन काउंटरपार्ट मानते होंगे। अगर ये इम्पैथ हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेडिटेट करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं, भगवान से इनका वैसे भी कनेक्ट बनता है, तो जो डाउनलोड्स हैं इन्हें ऑलरेडी मिल चुकी हैं कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके लिए बने हो, या फिर आप इनके एक डिवाइन काउंटरपार्ट हो। आपका और इनका सोल लेवल पर एक गिव एंड टेक बाकी है। आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हो। ये सारी बातें शायद आपके पर्सन ऑलरेडी जानते हैं। तो इनका बिहेवियर भी आपकी तरफ ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे आपके लिए। और जब भी आपसे बात करते हैं तो वो एक इनके बातों में सॉफ्टनेस आप देखोगे। ये दूसरों के साथ अगर एक हद तक गुस्सा करते हैं या फिर उनसे अगर कभी रूड भी होते हैं, तो कभी आपके साथ ये रूड नहीं हुए होंगे गाइस। आपके साथ जब भी ये बात करते हैं तो बहुत ही पोलाइट वे में बात करते होंगे। जिस किसी के साथ भी आज का ये शिफ्ट मैच हो रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं सभी के साथ ये सारी बातें मैच करें। आप कहोगे मुझे कि मेरे पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव हैं, गुस्सैल हैं, यू नो। तो अगर ये आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं है तो आज का शिफ्ट आप लोगों के लिए नहीं होगा गाइस। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन इवॉल्व हो चुके हैं, मतलब स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। इन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई सारे मिस्टेक्स किए होंगे। ये भी अपने मिस्टेक से अभी काफ़ी ज़्यादा उभर चुके हैं और ये अपनी लाइफ के कई एरियाज में ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे। और ये शिफ्ट इनकी ज़िंदगी में तभी आया होगा गाइस जब आपने इनकी ज़िंदगी में एक कदम रखा। तो आप ही वो वजह हो, आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें कई सारे वेज में ट्रिगर करते हो, इन्हें इवॉल्व करते हो, इन्हें मैच्योर बनाते हो। यू नो, इनके शैडो साइड्स पर आपने इन्हें वर्क करवाया है। तो ये शायद आपसे कहते भी होंगे कि आपके आने से पहले इनकी ज़िंदगी बहुत ही खाली थी,
जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री की है तब से ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, चेंज्ड हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको पाकर, आपको हासिल करके। इनकी शायद लाइफ की एक बहुत ही बिगेस्ट डिज़ायर मीट हो गई, इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया आपको हासिल करके। तो आपके टुवर्ड्स ये थैंकफुल भी रहते होंगे कि अगर आप नहीं आते इनकी लाइफ में तो इनकी ज़िंदगी किसी और ही डायरेक्शन में जा रही होती। वो आप ही थे जो इन्हें एक सही रास्ते पर लेकर आए हो। फाइन, अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं जाते तो शायद अब तक भी ये वही सारे मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे होते जो इन्होंने अपनी लाइफ में किए थे, और उन सारे मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है ये अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर चुके हैं। फाइन, तो आपकी एक कंटिन्यूस वे पर इस पर्सन को ट्रिगरिंग मिली होगी गाइस, जिस वजह से अब ये किंग ऑफ समर बने हैं, वरना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस पोजीशन को अचीव करना। एक सेपरेशन हुआ होगा आप दोनों के बीच में, और उस सेपरेशन के बाद में आपने इस पर्सन में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, राइट? तो अब आपके पर्सन बदल गए हैं। अगर ये अब्यूजिव थे या फिर अगर ये बहुत ही गलत वे में बिहेवियर्स रखते थे लोगों के साथ, आपके साथ, जो भी था, अब ये शिफ्ट होकर बहुत ही नाइस पर्सन बन गए हैं, काइंड पर्सन बन गए हैं, जेनरस हैं, डिवोशनल हैं, वार्म हार्टेड हैं। तो सारी क्वालिटीज जो एक आइडियल लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, अब वो सारी क्वालिटीज आप इनमें देख सकते हो। तो ये आपके पर्सन की पहचान है। तो अगर ये आपके पर्सन है तो आज का जो शिफ्ट है वो आप लोगों के लिए है गाइस। यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज आई हैं, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, अ रिटर्न टू गुड हेल्थ। तो फेमिनिन्स की यहाँ पर एनर्जीज एक लवर्स वाली बनी हुई है। इट मीन्स दैट कि आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप किस डायरेक्शन पर खुद को लीड करना चाहते हो। वो लव ऑफ अ लाइफ टाइम शायद आपको मिल चुका होगा, मतलब आपने पहचान लिया है कि अब आप किस कनेक्शन पर अपना इन्वेस्टमेंट रखोगे, किस डायरेक्शन को आप चूज करोगे। अगर कुछ टाइम पहले फेमिनिन्स कंफ्यूज थी, बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रगल में बनी हुई थी, तो शायद एटलीस्ट आप ये समझ गए हो कि कौन वो पर्सन है जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, कौन वो पर्सन है जो आपके लिए अनकंडीशनल है, यानी कि आपके किंग ऑफ समर कौन है, आप समझ चुके हो। और आप उसी पर्सन के लिए अब इन्वेस्टमेंट रखने के लिए रेडी हो। एनर्जी वाइज, टाइम वाइज, लव वाइज, फीलिंग वाइज, हर तरीके से आप इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हो। एक लीप ऑफ फेथ, और लीप ऑफ फेथ आपने ये दिल से डिसीजन लिया है, और दिल का डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज हैं गाइस। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन, बी फियरलेस and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities। तो यहाँ पर कुछ fears हैं अभी भी आपके मन में। ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत ही आसान होगा या फिर बहुत ही easy होगा आपके पाथ पर, ऐसा नहीं है। कुछ fears आपके दिल में अभी भी बने हुए हैं, और likewise आपके पर्सन के भी दिल में कुछ fears अभी भी हैं। fears इस वजह को लेकर हो सकते हैं कि अगर आप कभी मिले नहीं हो एक दूसरे से, सिर्फ आपकी सोशल मीडिया के थ्रू बातें हुई हैं और एक दूसरे को इन पर्सन कभी आप मिले नहीं हो, तो शायद ये इस बात को लेकर फियर में हो सकते हैं कि कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, और शायद आपके दिल में फियर्स इस बात को लेकर हो सकते हैं कि आपका जो डिसीजन है, आपने जो इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया है और आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, तो आपका ये जो डिसीजन है वो वेस्ट तो नहीं जाएगा। मतलब ये सारी बातें शायद आप सोच रहे होंगे। और आप दोनों का अगर एक म्यूचुअल करियर बनता है, जैसे कि अगर आप दोनों का म्यूचुअल हॉबी या पैशन है जिसको आप करियर में परसू करना चाहते हो, तो उन सारी बातों के बारे में भी आप सोच रहे होंगे कि इस पर्सन के साथ अगर एक करियर ऑप्शन को परसू किया जाए तो वो चीज़ें सही बैठेंगी या नहीं, ये सारी बातों को लेकर शायद आपके मन में फियर हो सकता है। तो अभी आगे देखते हैं गाइस, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके जानते हैं कि आपके पर्सन की जेन्युइन थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील,
द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस एक यहाँ पर मैं जो सिनेरियो नोटिस कर रही हूँ, आपके और इनके बीच में हो सकता है काफी लंबा एक सेपरेशन गुजरा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई लोगों के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है, और उन 2 सालों में ये जो पर्सन है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। इन्होंने लाइफ को बहुत ही क्लोजेस्ट वे में देखा होगा, और कई सारे लोगों के लिए एक हेल्थ इशू अगर रहा है तो उस हेल्थ इशू में इन्होंने कई सारी बातों को रियलाइज किया। अगर ये बीमार थे और उस बीमारी के चलते हो सकता है इन्होंने लाइफ को बहुत ही करीब से देखा होगा, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने रियलाइज की, और जब ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाए तो एक सेपरेशन में आने के बाद ही कनेक्ट कर पाए होंगे, और तब इनको पता चल गया होगा कि आप ही वो पर्सन हो जो इनसे बिलोंग करते हो, और आप दोनों का सोल लेवल पर बहुत ही डीप लेवल पर कनेक्शन है। और जब इन्होंने ये सारी बातें समझी तब जाकर इन्होंने हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन लिया होगा, आपकी तरफ इन्होंने भले ही स्मॉलेस्ट वे में कोई स्टेप लिया होगा, जहाँ पर ये अभी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर अगर ये पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी तरफ वो हिंट्स देते होंगे कि दे लाइक यू सो मच, या फिर ये आपके बगैर नहीं रह सकते, आप ही इनकी लाइफ की वो एक लाइट हो, इंस्पिरेशन हो, और आपके साथ ये जब भी रहते हैं, जब भी बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश ये नज़र आते होंगे। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो अगर ये बातों बातों में आपसे ये कहते होंगे कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और अगर इनको मौका मिलता है तो ज़रूर ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, तो ज़रूर ऑफ कोर्स यहाँ पर इनकी एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि अगर इन्हें कभी मौका मिलता है तो ये इस कनेक्शन पर ज़रूर वर्क करना चाहेंगे। और इवन बहुत लोगों के लिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गाइस कि फेमिनिन्स ने अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के सामने शायद खुलकर जाहिर नहीं की होंगी। अगर आप भी इस पर्सन को पसंद करते हो, या फिर आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तो एक पावर स्ट्रगल आप दोनों के बीच में होगा कि जब तक ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं शो करते, आप भी नहीं करोगे। ऐसा वाला अगर सिनेरियो है तो ज़रूर एक मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रही हूँ। आप इनके तरफ अगर बहुत ही लीस्ट वे में अपनी फीलिंग्स को इजहार करते हो तो ये उन सारी फीलिंग्स में भी बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे कि आप दोनों के बीच में भले ही जिस भी वजह को लेकर एक सेपरेशन हुई थी, और उस सेपरेशन के बाद आप दोबारा से एक कोलैबोरेशन में आए हो, दोबारा से एक यूनियन में आए हो, और उसके बाद से अगर आप दोनों के बीच में बातें बहुत ही लीस्ट वे में होती हैं, तो उन लीस्ट बातों में भी आपके पर्सन खुद में ही एक समझ लो अचीवमेंट महसूस करते हैं। यहाँ पर द व्हील वाली एनर्जीज हैं, और जब से आपने इनकी लाइफ में कम बैक किया है तो इनकी जिंदगी सडनली शिफ्ट हो गई, और अब ये द सन वाली एनर्जीज में है। अब ये खुश हैं। आपने जब कम बैक किया इनकी लाइफ में, इन्हें आइदर आपने माफ किया होगा, अगर इन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स किए थे तो उन सारी मिस्टेक्स के लिए आपने इनको माफ कर दिया होगा, तो आपकी तरफ से दिया गया एक दूसरा मौका ये वेस्ट नहीं करना चाहते गाइस, और ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ही संभाल कर खर्च करते हैं, जैसे कि आपको हर्ट भी ना हो और इनकी बातें झूठी भी ना लगे, इसलिए शायद बहुत ही तोल मोल के ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को इजहार करते होंगे, बहुत ही लीस्ट वे में छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ये लेकर आगे बढ़ते होंगे आपकी तरफ। लेकिन इनकी जो प्लानिंग्स हैं गाइस, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की प्लानिंग्स हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। जब भी आपसे ये एक कन्वर्सेशन में आते हैं या फिर फ्यूचर को लेकर जब भी आप लोगों की डिस्कशन होती है, तो ये सारी बातें इन्हें काफी ज्यादा एक्साइट कर जाती हैं गाइस, और एक इंस्पिरेशन देती है कि ये इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें, और आप ही इनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। जब भी आप पॉजिटिवली इनसे बात करते होंगे कन्वर्सेशंस में, तो वो पॉजिटिविटी ये अपने फ्यूचर की तरफ चैनल करते हैं। मतलब आपसे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती है, वो आपके साथ जो भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं या फिर ड्रीम्स देखते हैं आपके बारे में, डिजायर्स रखते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी तरफ से अगर इन्हें लीस्ट वे में पॉजिटिव कन्वर्सेशंस भी मिल रही हैं, तो अभी राइट नाउ इनके लिए वो भी इनफ है गाइस। ओके,
तो अब देखते हैं कि इस पर्सन के लिए आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, इस पर्सन से आप भी इक्वल वे में प्यार करते हो, जैसे कि मैंने कहा भी द लवर्स वाली एनर्जीज में हो आप इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन शायद आपको पेडिस्टल पर रखते होंगे, मतलब जब भी आपसे बात करते हैं तो आपको ऐसे महसूस कराते हैं कि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस हो, मतलब आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, ये ऐसा आपको फील भी करवाते होंगे, भले ही स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स से। जैसे कि अगर आपकी इन्हें कॉल आ गई तो सारा काम छोड़कर ये आपकी कॉल पहले रिसीव करेंगे, या फिर जो भी मतलब वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए एक एम्प्रेस को, तो वैसी रिस्पेक्ट ये आपको देते होंगे। और ये शायद आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे, आपकी अगर कोई एबिलिटी है या फिर आपका कोई ऐसा टैलेंट है, जब भी ये आपके उस टैलेंट को देखते हैं या फिर आपकी एबिलिटी को नोटिस करते हैं, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उन सारी क्वालिटीज़ को ये बार बार कहकर आपको सुनाते होंगे और बोलते होंगे कि आप कितने अच्छे हो और एक परफेक्ट मैच हो सकते हो आप किसी के भी लिए, यू नो। ऐसी सारी बातें ये आपके सामने कहते होंगे गाइस, और आप इन सारी बातों से बहुत अच्छा महसूस करते हो। और यही वजह है कि इस कनेक्शन में एक जो पोटेंशियल आप देखते हो, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से देखते हो। मतलब इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ही काइंड एंड नर्चरिंग होगा, बहुत ही केयरिंग होगा, और ये एक समझ लो एक ट्रू जेंटलमैन की तरह आपसे कन्वर्सेट करते होंगे। और इनकी कन्वर्सेशन का जो स्टाइल है, इनकी आवाज़ है, इनकी बातें हैं, वो शायद आपको बहुत अच्छी लगती होगी। बहुत लोगों के लिए एक बिहेवियर भी हो सकता है, अगर आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो इनका जो बिहेवियर है आपकी तरफ, जैसे कि एक जेंटलमैन का एक जेंटल वुमन की तरफ जैसे बिहेवियर होता है, बहुत ही पोलाइट वे में ये आपको रिसीव करते होंगे, या फिर आपसे जब भी बात कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं करती, पूरा फोकस आपकी तरफ ये रखते होंगे। तो जस्ट लाइक दैट ऐसी कोई चीज़ें हैं, एक कल्चरल पर्सन जिसके अंदर ढेर सारा मैनर है, कल्चर है, तो ऐसे पर्सन ये होंगे। और यही वजह है कि इस कनेक्शन को अभी तक इनके बिहेवियर ने संभाल कर रखा है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि पास्ट में अगर जो भी चीज़ें हुई थी आपके और इनके बीच में, कभी कभार आप उन पास्ट वाली एनर्जीज को रिकॉल करते हो तो शायद एक इनर स्ट्रगल आपके अंदर बनता होगा। आप सोचते होंगे कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, क्योंकि क्या पता अगेन चीज़ें किस वे में शिफ्ट हो जाएं, पता नहीं, यू नो, ये एक स्ट्रगल हो सकता है। और इवन बहुत लोगों के लिए वजह इनर स्ट्रगल की ये भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, या फिर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो शायद वजह ये भी हो सकती है कि इस पर्सन की तरफ आपका 100% एक अप्रोच में ना आना। आइदर आप किसी के साथ कमिटेड हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मदर हो सकते हो, आपके बच्चे होंगे और उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर होंगी गाइस। तो इसीलिए शायद आप खुल के इनकी तरफ एक अप्रोच में नहीं आ पाते हो। आप स्ट्रगल करते रहते हो कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, अगर बढ़ती हूं तो फिर मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होगा, यू नो, ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी। और कई सारे अदर लोगों के लिए ये इनर स्ट्रगल इस बात को लेकर भी हो सकता है, सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि अगर ये किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, दोनों की जो कल्चर्स हैं वो बहुत ही अलग अलग होंगे। कंट्री वाइज भी आप दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते होंगे। तो वजह यहाँ पर बहुत सारी हो सकती हैं गाइस। तो उन वजहों की वजह से शायद आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हो। बट आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द लवर्स वाली आई थी। इस एनर्जी की थीम ही आप लोगों के लिए लवर्स वाली एनर्जीज में बनी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए शायद आप रेडी हो। आप शायद एक ट्राई देना चाहते हो, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि चीज़ें कैसे प्रोसीड होती हैं। ऑब्स्टिकल्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स।
तो बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं गाइस। जैसे कि मैंने कहा, आइदर इनकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और ये क्योंकि आपको खोने से डरते हैं इसलिए बहुत संभल कर चलते होंगे। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि इस पर्सन की तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी सिचुएशन को पूरी तरीके से लीव करना होगा, आइदर आपको या फिर इस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी से लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ऑब्स्टिकल आप ही के लिए होगा गाइस, इसीलिए शायद आप कुछ टाइम और लेना चाहते हो और आप सोचना चाहते हो, और तब तक शायद आप इस पर्सन की तरफ अपना 100% नहीं शो कर सकते, यानी कि अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से आप शो नहीं करना चाहते, कुछ बचा कर रखना चाहते हो जब तक आप पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाते, राइट। तो फ्यूचर के लिए यहाँ पर एनर्जीज आपके लिए आई हैं 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड। तो आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है गाइस, तो वो डिस्टेंस बहुत जल्द कवर होने वाला है। और इवन अगर म्यूचुअल करियर इंटरेस्ट्स हैं आपके, तो आप लोग एक कोलैबोरेशन में आओगे। भले ही वर्क की वजह से ही सही, आप दोनों यूनिवर्स के द्वारा मिलाए जाओगे। एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत जल्दी अपीयर होने वाली है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है गाइस इसी मंथ में आप लोगों के लिए ये पर्सन की एंट्री हो सकती है। सितंबर कैन बी द सिग्निफिकेंट, एंड ऑफ दिस मंथ इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। शायद आप लोग एक कोलैबोरेशन में आओगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डिवाइन टाइमिंग लेकर आ रहा है। कुछ इवेंट्स, कॉस्मिक इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में शिफ्ट होंगे जो नेचुरली अनफोल्ड होंगे। अब जितना इस पर्सन से दूर भागने की कोशिश करोगे गाइस, उतनी ही ज्यादा आपको सिंक्रोनिसिटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर द वर्ल्ड इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको यही साइन देना चाहता है कि ये जो कनेक्शन है गाइस, ये डेस्टाइन्ड है। यहाँ पर कई सारी बातें आप लोगों की कंट्रोल में नहीं होंगी गाइस। आप जस्ट एक फ्लो में चलते जा रहे हो और आप देखोगे कि चीज़ें आप लोगों के लिए नेचुरली यहाँ पर अनफोल्ड होंगी। सब कुछ कॉस्मिक इवेंट्स के तहत ही यहाँ पर आप लोगों के लिए डिसाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि इनका सपना या आपका सपना, आपका म्यूचुअल सपना भी हो सकता है, वो पूरा होने वाला है और आप लोग एक टेम्परेंस में आने वाले हो। इसका मतलब ये है कि इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन गाइस। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है, और अगर आप पहली बार भी मिल रहे हो तब भी ये रीयूनियन ही कहूंगी मैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपके कई जन्म बीत चुके होंगे। ये पर्सन आपको अपने पिछले जन्म में भी मिले थे और इस जन्म में भी इन्होंने कम बैक किया है। हो सकता है कुछ सोल लेवल पर गिव एंड टेक बच रहा हो, और ये उन सारी बातों को एक पॉजिटिविटी के साथ बैलेंस में लाने के लिए आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। द वर्ल्ड वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस फाइनली कवर होने वाला है। अगर यहाँ पर एक जर्नी लगता है तो ये उस जर्नी को तय करके आपकी तरफ एक रीच आउट में आएंगे गाइस। तो यही यूनिवर्स का भी साइन था आप लोगों के लिए। आई होप ये जो शिफ्ट है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।